दोस्तों राधे राधे, जय सीताराम। दोस्तों गुड मॉर्निंग, आप लोगों का स्वागत है इसी पूनम ब्लॉग में और हमारे चैनल पे। और दोस्तों बताइएगा क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे दोस्तों। और इसी उम्मीद के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे की तरफ ये बढ़ना है कि आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारी मम्मी 3,000 रुपये भेजी थी काजल के लिए। तो पैसा काजल तक नहीं पहुंचा और उस पैसे में बंटवारा हुआ। फिर ढेर सारा सभी लोग गए। आखिर आज के ज़माने में 3,000 रुपये कुछ नहीं दोस्तों, लेकिन माँ अपने आशीर्वाद के समझ कर काजल को भेज दी थी खाने पीने के लिए, काजल के संतुष्टि के लिए कि कोई है। ऐसे मत समझो कि तुम बेसहारा हो, तुम्हारे पास भी सहारा है। यही सब समझकर मम्मी काजल के पास भेजी थी। और काजल से और मम्मी से बात हुआ था। काजल रोकर अपना दर्द बताई। मम्मी बोली ठीक है बेटा, बिटिया हम तुम्हें भेजत बाटी और तू कुछ मंगा के खाइए पिए, आराम से रहिए, टेंशन ले ल और न होई तो हम किराया तुम्हें दे बाटी, तू चली आइए। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद विनोद भाई से मम्मी बात भी की कि काजल को और राज को भेज दीजिए। तो विनोद भाई भेजने को तो बोल दिए कि 2-4 दिन में हम भेज देंगे, लेकिन हमको तो लग रहा है मम्मी की तसल्ली के लिए बोले होंगे। अब पता नहीं भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही सब बातें आगे की तरफ बढ़ते हुए, तो जो पैसा गया था उस पैसे को लेकर सलोनी और हमारी भाभी बहुत बात बढ़ाव की और वो लोग नहीं चाह रही थी कि ये पैसा काजल तक पहुँचे। उसके बाद भैया बोले ठीक है, जो लाना है वो लिस्ट बना कर दे दो, वो सारा सामान आ जाएगा, तुम्हारा भी और उसका भी। तो दोस्तों वो लोग बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं और हम ये नहीं बता पाएंगे कि किसका बर्थडे है, सलोनी का है कि राज का है। और काजल बेचारी तो बेसहारा, उसका कहाँ से बर्थडे होगा, किस घर में किसका बर्थडे आने वाला है। लेकिन हमको ये बात पता चला है कि वो लोग बर्थडे की तैयारी के लिए पैसा जो गया था वो सामान ले आए। तो दोस्तों ये सब मतलब देखते हुए हमको बहुत नाइंसाफ़ी दिखा। तो बताइए, अगर हम लोग थोड़ा बहुत पैसा उसको मान लो, अगर हमारी मम्मी जैसे उसको दी आज, मतलब परसों भेज दी 3,000, अभी हमारे दिल में काजल के लेकर ममता है, चलो बेचारी को कोई लेने देने वाला नहीं, ला दो 1,000 हम भी दे दें, हम भी भेज दें तो क्या होगा, पाएगी नहीं। तो हमारी भाभी का ये कहना था कि हमार बहू मतलब हमार सलोनी इतना विराम पड़ी, इतने कंडीशनों से झेली और कबो बुढ़िया को रुपया हाथे पर नहीं देनी। तो दोस्तों अगर हम नहीं बताए होते तो का आप लोग को पता चलता कि हमारी मम्मी काजल के लिए पैसा भेजी है? नहीं पता चलता। और हमारी मम्मी किसी के मोबाइल पे वीडियो बनाने नहीं जाती और बताने भी नहीं जाती। तो ऐसे में ये भाभी ये गलत लगाई हैं बात। हम भाभी का जवाब देने ही वाले थे, लेकिन मम्मी कही छोड़ हटा जाए दे, जवन कहा थिया तवन कहे दे, एकर जवाब न दे। कमन जरूरी दुनिया के जतौले से है कि हम अपने बेटा पतोह बहू पतोह के मतलब अपने बेटा पतोही के सबके पैसा कौड़ी भेजत ही देत है और इहो ते डाल के गलती कैली नहीं बतावे चाहत रहा। तो दोस्तों हमारी मम्मी यही बात बोली और कहीं कि मतलब न बोल रहे थे। और पता नहीं कितना मतलब बिना पैसा लगाए सलोनी घर में आई है, बिना पैसा लगाए इस घर में है, बिना पैसा दिए वो रहती है। नहीं दोस्तों, ये लोग जब मम्मी के पास रहते हैं ना, जब हमारी मम्मी पेंशन निकाल कर लाती है, जितने लोग रहते हैं, चाहे खुशी, पिंकी, हमार भाभी, सलोनी, राज, विनोद भाई, हम, हमार दोनों लड़के, चाहे जितना सब फैमिली रहे, तो वो 100-100, 200, 500 सबके दे दे ले, सबके बाटे ले, वो हमार मातारी हुए। तो इस तरह से नहीं कहना चाहिए। तो आज उसके पास मतलब नहीं कोई है, उसके बचत में था इतना पैसा तो भेज दी। और रहा दुख बीमारी की बात, तो दोस्तों
हमारे भैया जब मम्मी से बोलते हैं कि सलोनी की दवा के लिए पैसा नहीं है, लगाना है, इतनी समय हमारा मतलब अभी पेमेंट नहीं आया है, वो लोग मतलब वीडियो के सहारे रहते हैं। तो जैसे जब पूरा हो जाता है तभी ना पेमेंट वगैरह आता होगा। तो अभी मम्मी हमारा आने वाला है, तो थोड़ा बहुत हो तो भेज दो। तो इस तरह से भैया मतलब बातचीत कर लेते हैं मम्मी से। तो हमारी मम्मी जो भी रहता है 2000 3000 भेज देती है। तो वो पब्लिक के सामने नहीं आया है। सलोनी की दवा के लिए हुआ, घर खर्च के लिए हुआ, कैसे भी हुआ तो दिया जाता था। तो लेकिन दोस्तों ये बात तो रियल है, सही है कि जब से हमारे भैया बढ़िया से मतलब भैया और हमारी भौजी राज सलोनी खुशी सबके सब मतलब यूट्यूबर बन गए और सबके सब कमाने लगे। तो हम मम्मी हमारी पैसा नहीं देती है। वो लोग आते हैं, जब तक रहते हैं तब तक खाते हैं, अपना फिर चल जाते हैं। बनता है, आप लोग देखे ही होंगे, कुछ दिन एक में बना, फिर अलग होकर बनाने खाने लगे, फिर चले जाते हैं। तो जैसे मम्मी के पास अगर है उतनी समय, तो जब सब लोग जाते हैं तो उन लोगों को माँ को देना चाहिए, लेकिन हमारी माँ उल्टा उन लोगों के हाथ में पैसा थमाती है कि जा खुशे खरमस रहिए, सही सलामत रहिए, भले रहिए, बताइए हाल चाल दिहल करे, बोला बतियाए पढ़ल, इस तरह से मतलब हमारी मम्मी रोकर अपना विदाई वगैरह आशीर्वाद देकर उन लोगों को विदा करती है। तो दोस्तों ये सब बातें बहुत गलत बातें हैं। तो यही बात कल हमारी भौजी बोली कि हमारे पतो है इतना विराम आयल, कबू 1 रुपया बुढ़िया ना देने होके किसी 3000 खाई दे देने, वो सब के बहुत अखर है। तो फिर हम मम्मी को बोले, मम्मी कहे दे जितना सब इन लोग का हाथ बाटे ओकरे माए दादा ना बाटे करे केहू बा नाई, वो कहते हर महीना 3000 रख दे, जो न सब इन्हें करिए तो हम देखल जाए। यही बात हम मम्मी से बोले हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़ी देर के बाद अपनी मम्मी से भी बात कराएंगे आप लोगों से, और तब तक बने रहिएगा एसपी पूनम ब्लॉग में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम दोस्तों, बाय।